शलोम शलोम सभी को। फिर एक बार हम हिब्रू के लेटर सीख रहे हैं और एक एक करके उसके जो प्रोनाउंसिएशन है, उसकी बोली या फिर उसको किस तरह से लिखा जाता है, हम उन सारी चीज़ों को अभी देख रहे हैं। तो उसी तरह से अभी हम आगे बढ़ेंगे। आज का जो हमारा लेटर है पहला, वो है मैम। मैम मैम जो है वो पानी को रिप्रेजेंट करता है। मैम जो है उसका मीनिंग पानी भी होता है, क्योंकि पानी को माइम कहा जाता है हिब्रू में। पानी को माइम कहा जाता है हिब्रू में। और अगर आप मैम को, उसका जो एंशंट फॉर्म है, एंशंट में अगर मैम को आप देखोगे तो देखना वो कैसे दिख रहा है। पानी की तरह दिख रहा है। यहाँ पर भी देखिए पानी का दिख रहा है ना, एंशंट फॉर्म में। तो ये जो मैम है, ये मैम जो है वो पानी को रिप्रेजेंट करता है और वो ब्लड को भी रिप्रेजेंट करता है। खून और पानी दोनों को वो रिप्रेजेंट करता है। उसका मीनिंग जो है वो पानी होता है। उसका जो नंबरिक वैल्यू है वो है 40 और उसे म के लिए यूज किया जाता है। अब देखना वो कैसे दिखता है। जैसे कि अभी हमने थोड़ा देर पहले काफ के बारे में देखा कि काफ जो है वो इस तरह से तीन फॉर्म में आ रहा है, और काफ जो है वो इस तरह से हमें दिख रहा है ना। तो अभी हम मैम को देखेंगे। सबसे पहले तो मैम जो है, अगर वो स्टार्टिंग में या फिर लास्ट में आता है तो वो जो है दिखने में इस तरह से दिखेगा। जैसे कि अभी मैं मैम को निकालता हूँ, तो समझिए ये लिखा है मैम, ये है योद, फिर ये है लास्ट में मैम। ओके, यहाँ पे उसका थोड़ा सा दोन डंडी है, ये मैम हो गया। या फिर आप उसे इस तरह से भी कर सकते हैं। ज्वाइन नहीं करना, सॉरी। इस तरह से भी कर सकते हैं। और ये मैम, ये दोनों जो है, ये दोनों भी मैम है। बीच में योद है, ये मायम शब्द है। तो ये पहले अगर होता है तो वो इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से। और सेकंड में अगर, मतलब लास्ट में अगर आए तो इस तरह से। अगर वो बीच में भी आए तो वो इसी तरह से होगा, बीच में और सेकंड में। फर्स्ट में और सेकंड में, दोनों में वो इस तरह से दिखेगा। इसी का जैसा मैम दिखेगा यहाँ पर भी, अगर हो किसी के बीच में तो। पर अगर वो कभी लास्ट में आएगा तो उसका फॉर्म इस तरह से स्क्वायर में बन जाएगा और थोड़ा सा एक लाइन ऊपर से दिखेगी। ओके, तो ये है मैम। फिर आगे हम बढ़ते हैं। आगे अभी यहाँ पर है लामेद, नीचे है कमाट्स, फिर है मैम, फिर है पताक, फिर है दालेत। ओके, तो आप में से संतोष भाई। जी भाई। जी, गुड। लामाद। इस जी, हम इसे क्या पढ़ेंगे? लामात। और लामात का मतलब होता है सिखाना या सीखना। ओके, टू लर्न या टू टीच। आगे हम देखते हैं आज का हमारे कुछ नए निकुत से रूबरू होंगे, सीखेंगे नए निकुत को। जैसे आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले है सेगोल। सेगोल, सेगोल जो है, से आप अगर आप देखोगे तो तीन डॉट है। कभी भी किसी लेटर के नीचे तीन डॉट आपको दिखते हैं तो आपको बोलने के टाइम पे ए बोलना है। ए, कौन सा ए? ए बी सी डी वाला ए नहीं, ये वाला ए। ई जो होता है ना, खींचने वाला ई, जैसे से, गोल। ओके, से, तो ये जो से है ना, उसमें जो ई है, उस ई को हमें बोलना है। जैसे ई एच, ए, ए, तो हमें ए बोलना है। और सेगोल जो है वो शॉर्ट वाउल होता है। सेगोल जो है वो शॉर्ट वाउल है, होता है।
जैसे पताक जो होता है वो शॉर्ट वाउल होता है, और कमाज जो होता है वो बड़ा वाउल होता है। तो वैसे ही सेगोल जो है वो शॉर्ट ए है, मतलब शॉर्ट ई है, शॉर्ट ई। अगर वो मेम के नीचे आया है तो वो क्या बोलेंगे हम उसे, मैं। ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे खिरिक। खिरिक, खिरिक जो है वो आई के लिए यूज होता है, मतलब कि ई के लिए यूज होता है, और वो जो होता है लेटर के हमेशा नीचे आता है खिरिक। अगर किसी भी लेटर के नीचे हमें एक डॉट दिखे तो वो खिरिक योग, सॉरी खिरिक जो है वो हमें किसी भी लेटर के नीचे दिखता है, तो वो हम उसे ई पढ़ेंगे। जैसे कि इसको क्या पढ़ेंगे हम, मी, मी। ओके, ये हो गया मी। नेक्स्ट है खिरिक योग। उसी की तरह यह है खिरिक योग, और खिरिक योग जो है ये बड़ा होता है। ये जो है खिरिक सिर्फ ये छोटा वाउल होता है, शॉर्ट वाउल होता है, और ये जो है ये लॉन्ग वाउल होता है। जैसे ई, ये ई है और ये ई है। ओके, तो ये हो गया मी। कभी भी ये कैसा आएगा, सबसे पहले तो किसी के नीचे डॉट होगा और उसके बाजू में योद आ जाएगा, तो उसे हमें कैसे पढ़ना है, मी, ऐसे पढ़ना है, मी, मी। ओके, तो ये बन जाएगा खिड़की योद। अगर योद के ही नीचे कोई डॉट हो तो वो अलग से साउंड होगा, क्योंकि वो उसके नीचे है, तो वो ये बन जाता है, इसकी जगह पर योद आ जाता है। कभी भी ये किसी के नीचे हो, उसके बाजू में अगर योद हमें दिखे तो उसे बड़े ई का स्वर होगा, ई, ये ई, ये ए। ओके, इन डॉट्स को हमें ध्यान रखना है, क्योंकि जो निकुड होता है वो इसी तरह से बोला जाता है। निकुड जो होता है वो डॉट और डैश में पहचाना जाता है। आगे हम देखेंगे इन शब्दों को। पराशर ब्रदर, जी जी। जी ब्रदर, ये देखिए, यह है मैम, उसके नीचे है पताक, फिर यह है योद, उसके नीचे खिरिक है। ये खिरिक योद नहीं है, ये योद है, उसके नीचे खिरिक है जो ई का साउंड है, और ये मैम है, उसके नीचे पताक है जो अ का साउंड है, ये म है हाँ, जिसके साथ आ माँ। जोड़ा है, जी। और ये जो य है, य के साथ ई है, तब ये ई हो गया, ई। और ये लास्ट में भी म है, तो आप इसे क्या पढ़ोगे, माइम। सही, एकदम परफेक्ट, माइम। तो माइम का अर्थ होता है पानी, माइम का अर्थ अच्छा। होता है पानी, जी। वन। माइम का अर्थ होता है पानी। नेक्स्ट हम देखेंगे संतोष भाई, जी भाई। इसे पढ़िए भाई। ये है केले काफ, जी, सही, काफ। उसके नीचे है सेगोल जो एक का साउंड देगा, ये बन गया के। लामे, उसके नीचे एक का साउंड, ले। और ये व या फिर ब, ये बन गया केलेब। और ये जो शब्द है उसको, उसका मतलब कालेब, अगर आपको याद होगा बाइबल में जो कालेब है, तो कालेब भी यही वर्ड है, और उसका मीनिंग होता है डॉग। उसके और भी मीनिंग्स होते हैं, लेकिन उसका मेन मीनिंग जो है वो डॉग होता है, केलेब का। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे रूपल सिस्टम। जी भाई। ये ये देखिए, ये है मैम, फिर से गोल, लामे, फिर से गोल, और ये जो दो डॉट है अभी इसके लिए आप इसको छोड़ दीजिए, और ये है काफ सोफिर। तो आप इसे क्या पढ़ोगे, ये म है, ये ल म, है, ये ख है या फिर क बोल सकते हो, ख, और ये ए के साउंड है, तो आप इसे क्या पढ़ोगे, मेलेक। राइट, परफेक्ट, मेलेक। और मेलेक का मतलब क्या होता है, राजा, किंग। मेलेक का मतलब होता है किंग। माइम का मतलब पानी, केलेव का मतलब डॉग, मेलेक का मतलब किंग। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे सुजन बड़े। सिस्टर। ये देखिए, ये है लामेद जो ल का साउंड है, फिर ये सेगोल जो है तीन डॉट, मतलब वो ए हो गया। खेत जो है वो ख का साउंड है, फिर तीन डॉट जो ए का साउंड है, और लास्ट में मैम है जो म का साउंड है। तो आप उसे क्या साउंड करोगे, क्या बोलोगे, लेके। ये लास्ट वाला क्या है? वो म है, मैम है, मैम है। मैम सोफी, जी, लेके। जी।
यह है लेखेम, लेखेम, लेखेम। ओके, लेखेम का मतलब होता है रोटी, लेखेम का मतलब होता है रोटी। आपने सबसे पहले, आपको याद होगा पहले सेशन में सीखा था जो बेथ के बारे में, बेथ लेटर के बारे में। तो बेथ का अर्थ क्या होता है? बेथ लेटर का घर होता है। बेथ का मतलब घर। आपने ये शब्द सुना होगा बेथलहेम, बेथलहेम जहाँ पे प्रभु यीशु का जन्म हुआ था। तो उस जगह पे जो उसका जो नाम है वो दो शब्दों से बना, एक है बेथ और लेखेम, बेथलखेम इस तरह से बोला जाता है हिब्रू में, बेथलखेम, बेथ और लेखेम यानी रोटी का घर। तो ये लेखेम है यानी कि रोटी। नेक्स्ट हम देखेंगे नून का जो अर्थ होता है वो होता है सीड, बीज। अगर आप अर्ली हिब्रू में देखोगे तो ये देखिए किस तरह से दिख रहा है, ये एक सीड की तरह हमें दिखाई दे रहा है। जैसे आपको यहाँ पे ये जो सीड तैयार होते हुए दिख रहे हैं, तो ये जो है सीड की तरह हमें यहाँ पे दिख रहा है, बीज। और उसका जो नंबरिक वैल्यू है वो है 50, 50। और उसका साउंड न या फिर एन, उसका साउंड न है जो हमें दिख रहा है। और इसमें भी हमें दो चीजें दिख रही है, अगर हम ध्यान दें उस पर। नून जो है वो दो तरह से दिख रहा है हमें। अगर पहले और बीच में हम लिखते हैं तो नून को हमें इस तरह से लिखना है, इस तरह से लिखना है। ये दिखने में थोड़ा सा आपको गिमेल की तरह दिखेगा। गिमेल जो है वो इस तरह से है, या कहीं कहीं गिमेल जो है वो एकदम ऐसे भी होता है। तो दिखने में गिमेल की तरह है, इसलिए गिमेल के लिए कंफ्यूज मत होइए इसके इसमें। तो ये जो है ये थोड़ा सा इस तरह से दिखेगा, और अगर वो बीच में या पहले हो तो इस तरह से हो, और अगर वो लास्ट में हो तो वो इस तरह से वो आएगा। कभी कभी तो सिर्फ लाइन भी आप खींच सकते हो, एकदम स्ट्रेट लाइन, मेरी स्ट्रेट बन नहीं रही तो वो स्ट्रेट लाइन भी आप खींच सकते हो। दिखने में ये वाव की तरह दिखता है, पर ये जो है वो बॉक्स के या लाइन के नीचे है, बॉक्स के या लाइन के एकदम नीचे है। इसे कहते हैं नून सोफित या फाइनल नून। सोफित का मतलब है फाइनल, नून सोफित। और ये न के लिए यूज होगा। हम आगे बढ़ते हैं। शंकु भाई, जी भाई। जी भाई, इसे पढ़िए, योद गुलाम वाव और मेम सोफित, जी ओम। योम। जी शुक्रिया भाई। पराशर ब्रदर, जी ये सर, ये देखिए ये है योम। ओके, अभी ये जी है तेत, ये है कोलाम वाव और ये है बेत। तो आप इसे कैसे पढ़ोगे? तो तो ओके, तो इसे जी हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? योम तो, तो तो योम तो। और योम तो को कहते हैं गुड डे, गुड डे। योम का मतलब गुड होता है दिन, डे, और तो का मतलब होता है गुड, यानी कि गुड डे। गुड नेक्स्ट हमारा है लेटर जो वो है सामेक, सामेक। सामेक का जो मीनिंग है वो है सपोर्ट करना, साथ देना। उसका नंबरिक वैल्यू जो है वो 60 है, 60। और वो स के लिए यूज होता है, स के लिए। ओके, और एंशंट में वो इस तरह से दिखता था, इस तरह से। और मॉडर्न में वो इस तरह से दिख रहा है। वो दिखने में थोड़ा सा आपको अभी मैम सोफिट की तरह दिखता होगा दिखने में। मैम सोफिट जो है थोड़ा सा स्क्वायर टाइप का होता है, और ये जो है ये राउंड टाइप का होता है। लिखने में कभी कभी आप इसको पूरा का पूरा राउंड भी कर सकते हो, बस छोटा सा उसमें निकालना होता है। पूरा राउंड भी कर सकते हो इस तरह से। और मैम सोफिट जो है वो मोस्टली ऐसा दिखता है। कहीं कहीं मैम सोफिट जो है वो लिखने में ऐसा करके और इस तरह से होता है। मैम सोफिट कभी कभी इस तरह से भी लिखते हैं।
तो ये है सामयिक, जो कि स के लिए यूज होता है। नेक्स्ट हमारा जो जी। लेटर है वो है आइन। आइन, और आइन का अर्थ होता है आंख। आंख। और आपको दिखता होगा अर्ली हिब्रू में किस तरह से ये आंखों की तरह ही बनाया गया है। उसका दिखना भी जो है वो आंखों की तरह है। और जो आइन है, अगर आपको याद होगा, जब हम आलिफ का सीख रहे थे, तो मॉडर्न हिब्रू में आलिफ का साउंड नहीं था, वो मौन था। तो यहाँ पर आइन के साथ भी वैसा ही किया जाता है। मॉडर्न हिब्रू में उसको मौन कहा जाता है, साइलेंट बोला जाता है, मतलब कि जैसे कि उसका खुद का कोई साउंड है नहीं, इस तरह से कहते हैं। तो एंशंट में वैसा नहीं था, एंशंट में सबको साउंड था। और जो मॉडर्न हिब्रू है उसमें आइन को कोई साउंड नहीं दिया गया है उन्होंने। और अगर उसके नीचे कोई भी आपको निकुत दिखे, तो वो निकुत का साउंड उसको आ जाता है। आइन का खुद का फिर साउंड नहीं आता है। और आइन के जो साउंड के लिए एन जी भी लगता है, ग ग ग, पर वो अभी आप यूज मत करो कभी उसको, तो जस्ट बताने के लिए बता रहा हूँ। वो ग के लिए यूज भी होता है, एन जी के लिए भी करते हैं। और ए के लिए भी कई कई यूज हुआ है। जैसे कि आपको दो शब्द बताता हूँ, जैसे कि है गाजा और दूसरा है गमोरा। ये दो शब्द आपने सुने होंगे, जिसका एक्चुअल जो क्या बोलते हैं, बोली या फिर प्रोनाउंसिएशन, उसके एक्चुअल जो है वो है अज्जा और अमोरा। तो वो अ से होता है, तो वहां पर वो भी हमें दिखता है। यहाँ पर है सबसे पहले आइन। तो समझिए आइन जो है उसको कोई भी साउंड नहीं है। ओके, अभी फिलहाल के लिए हम उसे समझेंगे कि आइन को कोई साउंड नहीं है। नीचे जो पताक है उसका साउंड आ है, तो हमें वो आ का साउंड बोलना है। फिर यहाँ पे हमें योद दिख रहा है, योद जो है वो य है, और नीचे उसके खेरिक है, तो ये बन जाएगा ई। ई मतलब वाई और आई। ओके, वाई और आई, ये बन गया ई। फिर है ये नून सफिद। नून सफिद जो है ये लास्ट में आता है हमेशा, ये बीच में या पहले कभी नहीं आता। नून सफिद जो है लंबा, वो हमेशा लास्ट में आता है, और उसका साउंड है न। तो इसे हमें जब प्रोनाउंस करना है, तो उसे हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे रूपल सिस्टम? आइन। जी, परफेक्ट, आइन। और आइन का मतलब होता है आंख या आई। तो आज के लिए इतना ही।